नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप मार्केट प्लेस पर ऑलरेडी सेल करना शुरू कर चुके हो या फिर करने वाले हो, दोनों ही केसेस में आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स का फी स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेलर मार्केट प्लेस पर सेल करना शुरू कर देता है और उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रॉपरली फी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया ही नहीं होता। पिछले 1-2 साल में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के फी स्ट्रक्चर में भी सेलर को बदलाव देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में मैं आपको अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का और मीशो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स का फी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाऊं, जिससे कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप अमेजॉन पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हो तो अमेजॉन आपसे 3 तरह की फीस जो है वो चार्ज करता है। पहली फीस है रेफरल फीस, दूसरी फीस है क्लोजिंग फीस और तीसरी फीस है शिपिंग फीस। रेफरल फी क्या होता है? रेफरल फी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी पर अमेजॉन चार्ज करता है। मतलब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रेफरल फी होती है। 2 सेलर्स जो कि डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, दोनों ही केसेस में रेफरल फी जो है वो अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कैटेगरी ए में सेल करता हूं तो अमेजॉन हो सकता है मेरे केस में 8% रेफरल फी लेता हो, और कोई दूसरा सेलर है जो कि बी कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करता है तो उस केस में अमेजॉन हो सकता है 15% रेफरल फी चार्ज करता हो। तो इस तरीके से रेफरल फी आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। दूसरी होती है क्लोजिंग फी। क्लोजिंग फी जो है वो आपके आइटम के प्राइस पर डिपेंड करती है। मतलब आपका प्रोडक्ट किस सेलिंग प्राइस पर बिक रहा है, उस हिसाब से क्लोजिंग फी जो है वो डिसाइड की जाती है। मेनली अमेजॉन ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट प्राइस रेंज के स्लैब बना रखे हैं। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 0 से 250 के बीच में लाई करता है तो अमेजॉन आपसे 4 रुपीज क्लोजिंग फी के चार्ज करेगा। 251 से 500 है तो 9 रुपीज क्लोजिंग फी के चार्ज करेगा। 501 से 1000 है तो 30 रुपीज चार्ज करेगा और 1000 से ज्यादा है तो 61 रुपीज चार्ज करेगा। तो आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस किस प्राइस बकेट के अंडर फॉल करता है, उसके हिसाब से क्लोजिंग फी जो है वो चार्ज की जाती है। तीसरी जो फीस है वो है शिपिंग फीस। अब देखिए, शिपिंग फीस भी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अमेजॉन पर इजी शिप के थ्रू सेल कर रहे हो या सेल्फ शिप के थ्रू सेल कर रहे हो। अगर आप सेल्फ शिप के थ्रू सेल करते हो तो उस केस में आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के थ्रू अपने ट्रांसपोर्ट कराते हो अपने ऑर्डर्स का, तो उस केस में आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का ही शिपिंग चार्ज देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमेजॉन की इजी शिप फैसिलिटी अवेल करते हो और उसी के हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो उस केस में अमेजॉन आपसे जो इजी शिप के चार्जेस लेता है वो डिपेंड करता है कि आप अमेजॉन पर किस स्टेप लेवल में आते हो। देखो, अमेजॉन ने ना कुछ टाइम पहले 4 स्टेप के लेवल्स डिसाइड किए थे: बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड और प्रीमियम। तो मेनली क्या था, जैसे फ्लिपकार्ट में टियरिंग होती है ना, गोल्ड टियर, सिल्वर टियर, इसी तरीके से अमेजॉन ने अलग अलग लेवल बना रखे हैं। और जब अमेजॉन ने लॉन्च किया था तो सभी सेलर्स स्टैंडर्ड लेवल में आ गए थे। अब उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या तो सेलर डाउनग्रेड कर गए बेसिक लेवल पर, या फिर स्टैंडर्ड पे ही रहे, या फिर अपग्रेड कर गए एडवांस्ड और प्रीमियम लेवल पर। तो अमेजॉन जो शिपिंग फीस इजी शिप में चार्ज करता है वो इसी लेवल के हिसाब से चार्ज करता है कि आप किस लेवल में लाई करते हो। आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो तो पहले 500 ग्राम के लिए अगर आप प्रीमियम लेवल के सेलर हो तो लोकल में 41, एडवांस लेवल में भी 41, स्टैंडर्ड लेवल में 47 और बेसिक लेवल में 53। इसी तरीके से आप रीजनल और नेशनल का भी देख सकते हो। और फिर बाकी सभी लेवल्स के लिए अगर आप एडिशनल 500 ग्राम से ज्यादा वजन है तो 500 ग्राम से 1 केजी तक जो है वो कॉमन है। 13 रुपीज लोकल के केस में, 17 रुपीज रीजनल के केस में और 25 रुपीज नेशनल के केस में। तो इस तरीके से इजी शिप जो है फीस चार्ज होती है। यहां पर जो पहले 500 ग्राम की 41 रुपीज है, उसके बाद 13 रुपीज जो है वो ऐड होगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
तो इस तरीके से अमेजॉन पे 3 तरह की फीस चार्ज होती है। पहली है रेफरल फी, दूसरी है क्लोजिंग फी, तीसरी है शिपिंग फी। मैंने आपको तीनों ही समझा दी है। अब इस वीडियो में मैं जो कवर कर रहा हूं वो सभी फीस कर रहा हूं अगर आप प्रोडक्ट को अपने ऑफिस से ही डिस्पैच करते हो। अगर आप FBA या FBF का यूज करते हो तो उस केस में कुछ और फीस भी बढ़ जाती हैं, तो उसके बारे में मैं कभी और किसी दिन किसी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लिपकार्ट हम सेलर से 4 तरह की फीस जो है वो चार्ज करता था। पहले कमीशन फीस करता था, फिक्स्ड फी करता था, कलेक्शन फी करता था और उसके अलावा शिपिंग फीस करता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड आया है उसमें फ्लिपकार्ट ने कलेक्शन फी कंप्लीटली हटा दी है और मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज से कलेक्शन फी हट चुकी है। तो अब फ्लिपकार्ट 3 ही फीस चार्ज करता है, कमीशन फी, फिक्स्ड फी और शिपिंग फीस। कमीशन फी जैसे हमने अमेजॉन में रेफरल फी देखा, सिमिलरली कमीशन फी भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। आप जिस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं उस हिसाब से कमीशन फी जो है वो आपके ऊपर लगेगी। वो एक अलग बात है कि फ्लिपकार्ट ने काफी कैटेगरीज में कमीशन फी में भी प्राइस का स्लैब बना रखा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैटेगरी ए में सेल करते हो तो उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 0 से 300 है तो कुछ X कमीशन फी लगेगी, 300 से 500 है तो कुछ Y कमीशन फी लगेगी। इस तरीके से कमीशन फी जो है फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। जैसे आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस रेंज 0 से 300 है तो 17% जो है फ्लिपकार्ट कमीशन फी चार्ज करेगा। 300 से 500 है तो 17% करेगा, 500 से 1000 है तो 23.5% करेगा और 1000 से ज्यादा है तो 23% करेगा। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट की कमीशन फी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड जो है वो फिक्स्ड फी है। फिक्स्ड फी जो है उसमें काफी बदलाव आ गया है। पहले जिस तरीके से फ्लिपकार्ट फिक्स्ड फी चार्ज करता था वैसे फिक्स्ड फी चार्ज नहीं करता। फिक्स्ड फी जो है वो डिपेंडेंट होगी कि आप कौन से टीयरिंग में सेल करते हो। जैसे अगर आप ब्रोंज सेलर हो तो फिक्स्ड फी जो है वो 69 रुपीज लगेगी। उसके बाद अगर आप वुड सेलर हो या सिल्वर सेलर हो तो फिक्स्ड फी जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका टीयर जो है वो अपग्रेड करेगा। फिक्स्ड फी का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि आपके ऑर्डर पे चार्ज होना ही होना है, इररिस्पेक्टिव आपका सेलिंग प्राइस कितना भी हो, बस वो अमाउंट चार्ज होगा डिपेंडिंग अपॉन योर टीयर। ब्रोंज में अलग है, गोल्ड में अलग है, सिल्वर में अलग है। और इसके बाद जो थर्ड तरह की फीस है वो है शिपिंग फीस। अब क्योंकि फ्लिपकार्ट फिक्स्ड फी में एक लमसम अमाउंट हमसे चार्ज करने लग गया है, इसलिए शिपिंग फीस जो है वो फ्लिपकार्ट ने अब कम कर दी है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, पहले 500 ग्राम्स के लिए लोकल में कोई भी शिपिंग फी चार्ज नहीं होगी, जोनल में भी कोई भी शिपिंग फी चार्ज नहीं होगी, लेकिन नेशनल में 16 रुपीज चार्ज होगी। सिमिलरली 500 ग्राम से 1 kg में 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, जोनल में 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे और नेशनल में 25 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 700 ग्राम्स है और आपको नेशनल से ऑर्डर आता है तो 16 + 25 यानी कि 41 रुपीज एस शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट आपसे 3 तरह की फीस चार्ज करता है, कमीशन फीस, फिक्स्ड फीस और शिपिंग फीस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मीशो के फीस स्ट्रक्चर की। देखो मीशो पहले दिन से ही हम सेलर से कोई भी कमीशन फीस चार्ज नहीं करता है, तो मीशो डू नॉट चार्ज एनी कमीशन फीस, फिक्स्ड फी। मीशो बस आपके प्राइस के ऊपर शिपिंग चार्ज लगाकर कस्टमर को शो करता है। मानकर चलिए आपने मीशो पर प्राइस सेट किया 300 रुपीज, तो मीशो कस्टमर को हो सकता है दिखाएगा 420 रुपीज, जिसमें 120 रुपीज उसने शिपिंग के ऐड कर दिए और आपको पेमेंट करते वक्त यही वो 120 रुपीज डिडक्ट कर लेगा और आपको बाकी का रिमेनिंग अमाउंट सेटलमेंट में दे देगा। तो इसलिए मीशो पे कहा जाता है कि मीशो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। जो भी आप मीशो पर प्राइस रखते हो उसके ऊपर जो है मीशो शिपिंग फीस लगाता है, जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि मीशो पर ना जब आप प्राइस रखते हो तो आपको 2 प्राइस रखने होते हैं। एक तो होता है मीशो प्राइस और एक होता है रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम प्राइस। इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। मीशो का कहना है कि आप जिस भी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उसको तो आप रख दीजिए मीशो प्राइस और कुछ 10-15 रुपए आप कम करके रखा कीजिए रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम प्राइस। तो देखिए जब कस्टमर परचेज करेगा और उसको देखेगा कि 2 प्राइस शो हो रहे हैं, तो अगर वो मीशो प्राइस पर खरीदता है
तब तो वो रिटर्न कर सकता है किसी भी केस में। लेकिन अगर वो 15 रुपए कम देकर, मतलब 250 का प्रोडक्ट मान के चलिए 235 रुपीज में खरीदता है, क्योंकि रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम प्राइस 235 रुपीज है। अब ऐसे केस में अगर कस्टमर 235 रुपीज में प्रोडक्ट को खरीदता है तो ओनली इन केस ऑफ डैमेज और रॉन्ग रिटर्न, मतलब अगर कस्टमर को प्रोडक्ट डैमेज मिलता है या फिर रॉन्ग मिलता है, उसी केस में कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर देगा। तो इसलिए मीशो ने 2 प्राइस रखकर डुअल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लाकर कस्टमर के लिए एक कम प्राइस में ऑप्ट इन करने का मौका दिया, और जैसे ही कस्टमर उसमें ऑप्ट इन करता है तो कस्टमर तभी रिटर्न कर सकता है ऑर्डर को जब उसे प्रोडक्ट रॉन्ग मिलता है या फिर डैमेज मिल जाता है। अदरवाइज किसी और केस में वो रिटर्न को नहीं इनिशिएट कर सकता। मीशो ये डुअल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं इसलिए लेकर आया था ताकि सेलर के रिटर्न कम हो सके। तो इस तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो का फी स्ट्रक्चर है जो कि आप सभी सेलर को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था। बाकी जैसे मैंने आपको फी स्ट्रक्चर समझाया है, आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको रिटर्न फीस के बारे में भी बताऊं कि मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर क्या क्या रिटर्न फीस लगती हैं कोरियर रिटर्न के केस में और कस्टमर रिटर्न के केस में। तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा रिटर्न फीस करके। तो अगर मुझे 20-25 कमेंट भी रिसीव हो गए रिटर्न फीस को लेकर तो डेफिनेटली मैं रिटर्न फीस स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फीस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।